सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स और जो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। मीन्स हमने ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी के जो 5 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे थे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.6 जो है रिलेशंस टू नंबर्स। फिर उसके बाद हम फिगर इट आउट कंप्लीट करेंगे जो हमारे पेज नंबर 11 और 12 पे गिवन है। और फिर हम समरी डिस्कस करके लेक्चर को एंड करेंगे। और इस तरह से हम आज का पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारी 1.6 टॉपिक रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस। यहाँ पे किस चीज़ की नंबर सीक्वेंस से रिलेशंस की बात हो रही है? तो आपको अगर याद होगा तो हमने जो पार्ट पाया था इस चैप्टर का, हमने उसमें शेप के सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे डिफरेंट शेप्स जिसमें डिफरेंट सीक्वेंसेस को फॉर्म कर रहे थे। तो उसी की बात हो रही है कि शेप सीक्वेंसेस कैसे नंबर सीक्वेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। Often shape sequences are related to number sequences in surprising ways। अक्सर जब हम देखते हैं तो जो शेप सीक्वेंसेस होती हैं वो नंबर सीक्वेंसेस से अक्सर रिलेट करती हैं। Such relationship can be helpful in studying and understanding both the shape sequences and the related number sequences। और यही रिलेशन शेप सीक्वेंस के और नंबर सीक्वेंस के हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है। कैसे? क्योंकि ये हमें हेल्प करती काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझने में शेप सीक्वेंस को, और जो रिलेटेड नंबर सीक्वेंस होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा ईजिली और अच्छे से समझने में हेल्प करती है हमारी। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3। अगर आपको याद हो तो हमने टेबल 3 में हमने क्या डिस्कस किया था। टेबल 3 जो हमारी एनसीईआरटी बुक का है उसमें शेप सीक्वेंसेस डिफरेंट दी गई हुई हैं जिसे हमने डिस्कस किया था हमने इस लेक्चर के पार्ट 5 में। इसमें भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट सीक्वेंस दी गई थी, फर्स्ट शेप सीक्वेंस, उसमें क्या था कि उसमें हमें रेगुलर पॉलीगॉन्स की सीक्वेंस दी गई थी, जिसमें हर एक जब हम नेक्स्ट शेप पे जा रहे थे तो जो नंबर ऑफ़ साइड्स थी वो एक के बाद एक इंक्रीज़ हो जा रही थी। मीन्स सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, टेबल 3 में आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पर जूम कर लिया यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो हमारी ट्रायंगल है। उस फर्स्ट सीक्वेंस में हमारे ट्रायंगल गिवन है जिसके कितने साइड्स हैं? 1 2 3 साइड्स हैं। देन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके टोटल 4 साइड्स हैं। देन हमारे पास है पेंटागन जिसके 5 साइड्स हैं। देन हमारे पास है हेक्सागन, 1 सेकेंड। देन हमारे पास है हेक्सागन जिसके टोटल 6 साइड्स हैं। देन हमारे पास है हेप्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड, नोनागन 9 साइड एंड डेकागन 10 साइड्स। देन उसके बाद है इसी तरह सेकंड पैटर्न जो है हमारा वो है कंप्लीट ग्राफ्स का पैटर्न है, जो ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। जैसे आप फर्स्ट में हमारे पास 1 लाइन है फर्स्ट फिगर में, देन उसके बाद हमारे पास 3 लाइन, देन उसमें 1 2 फिर 4 साइड की 4 लाइन, 6 लाइन्स टोटल। इसमें 10 लाइन्स है, इसमें 15 लाइन्स है। तो ये कौन सी सीक्वेंस हुई? ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस है। देन यहाँ पे हमारे पास स्टैक्ड स्क्वायर्स की सीक्वेंस दी गई है। फिर सबसे पहले यहाँ पे ओनली 1 स्क्वायर गिवन है, देन 4, देन 3, देन टोटल यहाँ पर 16 स्क्वायर्स गिवन है। देन हमारे पास यहाँ पर 25 स्क्वायर्स गिवन है। और ये सारे स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे 1 4 9 16 25 और जो आगे कोई जो नंबर्स होते हैं 36 49 64, ये सारे हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे भी सीक्वेंस है हमारी स्टैक्ड स्क्वायर ट्रायंगल्स की। ये भी सेम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सबसे पहले फिगर में हमारे पास यहाँ पर 1 ट्रायंगल है, देन उसके बाद हमारे पास 4 ट्रायंगल है, देन हमारे पास है 9 ट्रायंगल, 16 ट्रायंगल, 25 ट्रायंगल। तो ये कैसा पैटर्न है? ये पैटर्न जो ये भी एक स्टैक्ड स्क्वायर्स के जैसी ये भी एक स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग हमारे पास कोच स्नोफ्लेक्स का पैटर्न हमने यहाँ पे
डिस्कस करना है हमें। यहाँ पे क्या किया जा रहा है आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन्स हैं। फर्स्ट फिगर में हमारे पास 3 लाइन्स है। देन हमारे पास ये शेप आ गया। कैसे आया? ये जो एक लाइन सेगमेंट है ना, वो एक स्पीड बम्प से रिप्लेस हो रही है। कैसे? स्पीड बम्प कौन सा शेप होता है, मैं अभी शो करती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, जो ऐसा कुछ शेप अगर फॉर्म होता है वो दिख रहा है, तो ये एक स्पीड बम्प है। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स है, 1, देन यहाँ वाली 2, देन ये 3 एंड देन 4। तो ये टोटल 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं एक स्पीड बम्प में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक लाइन सेगमेंट को एक स्पीड बम्प रिप्लेस कर रहा है। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 into 4 करेंगे, क्योंकि हर एक स्पीड बम्प में टोटल 4 साइड्स होती हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 into 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे टोटल 12 लाइन सेगमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 into 4 करना होगा। जैसे कि हमें ये पैटर्न मिलेगा, 12 into 4 मीन्स 48। देन उसके बाद हमें इसकी भी हर एक लाइन सेगमेंट एक स्पीड बम्प को रिप्लेस करेगी। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कुछ ऐसा शेप मिलेगा। और इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे 48 थे। 48 into 4 करेंगे तो यहाँ पे 192 हो जाएगा। देन यहाँ पर 192 into 4 करेंगे तो 768 हो जाएगा हमारे पास। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, The word regulars refers to the fact that these shapes have equal length, sides and also equal angles। और यहाँ पे रेगुलर वर्ड की मीनिंग गिवन है। रेगुलर वर्ड वो होता है, मीन्स रेगुलर का मतलब ही यही होता है, रेगुलर शेप्स का मतलब ही यही होता है कि वो शेप की जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स या फिर वर्टिसेस अभी आप बोल सकते हैं, वो सेम रहेगी। मीन्स नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स और वर्टिसेस या साइड्स सेम रहेगी, और जो लेंथ है सारे साइड्स की वो भी सेम रहेगी। तो ऐसे पॉलीगॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलीगॉन्स को हम रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। और इसका मतलब एक और है कि जो साइड्स हैं वो भी सारी सेम लगेंगी, और जो कॉर्नर्स या वर्टिसेस हैं वो भी सारे सेम रहेंगे। और हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे लाइन एंड एंगल्स, उसमें हम लाइन्स और एंगल्स के बारे में और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल 3 को तो कर लिया है डिस्कस। यहाँ पे कितना छोटा सा टॉपिक था, रिलेशंस टू नंबर्स सीक्वेंसेस, ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। हमने सिर्फ 7 मिनट्स में इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट, जो हमारा पेज नंबर 1 पे गिवन है। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। हमें नंबर सीक्वेंस जो हमारी गिवन थी, हमारी शेप सीक्वेंस जो हमारे टेबल 3 में गिवन थी, हमें उसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ़ साइड्स काउंट करना है रेगुलर पॉलीगॉन्स की, जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस थी। फिर उसके में हमें ये भी बताना है कि यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। फिर हमें नंबर ऑफ़ साइड्स काउंट करके लिखना है, हर एक शेप का काउंट करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, और हमें ये देखना है कि क्या हमें सेम नंबर सीक्वेंस मिल रही है, और फिर हमें ये भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट डाला है, ऐड किया है, ताकि आप समझ पाएँ ईज़िली। यहाँ पे हमने काउंट किया, जब हमने टेबल 3 में जब हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स की जब हमने नंबर ऑफ़ साइड्स काउंट की, तो हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमारा जो शेप था वो था इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, जिसमें हमारी टोटल 3 साइड्स थी। देन हमारे पास स्क्वायर था, जिसमें हमने टोटल 4 साइड्स थी। देन पेंटागन था 5 साइड्स के साथ, हेक्सागन के 6 साइड्स, हेप्टागन के 7 साइड्स, ऑक्टागन के 8 साइड्स। फिर हमें कॉर्नर्स काउंट करने के लिए बोला था, जिसे हम वर्टिसेस भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल्स के 3 कॉर्नर्स थे, स्क्वायर्स के भी 4 कॉर्नर्स थे, पेंटागन के 5 थे, हेक्सागन के 6 थे, और हेप्टागन के 7 थे, ऑक्टागन के 8 थे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। तो क्या एक सेम नंबर सीक्वेंस है? यस स्टूडेंट्स, ये जो नंबर सीक्वेंस हमें मिली ये बिल्कुल सेम है। बोथ सीक्वेंसेस आर द सेम बिकॉज इन अ रेगुलर
पॉलीगॉन द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों नंबर ऑफ सीक्वेंस यहाँ पर सेम क्यों मिली नंबर सीक्वेंस? हमें क्वेश्चन में तो ये भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें सेम नंबर सीक्वेंस क्यों मिली। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ही यही होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिसके नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर उसके डिफरेंट यानी कि साइड्स के नंबर कुछ अलग है, कॉर्नर्स के कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ इरेगुलर पॉलीगॉन में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट द नंबर ऑफ लाइन इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। हमारे पास जो आपको याद हो, हमने जब टेबल 3 डिस्कस की थी इस वीडियो में, तो जो सेकंड नंबर सीक्वेंस था, सॉरी शेप सीक्वेंस, वो थी कंप्लीट ग्राफ्स की। अब हमें हर एक लाइन को उसमें काउंट करना है विच नंबर सीक्वेंस है, और हमें ये भी बताना है कि हमें कौन सी नंबर सीक्वेंस मिली। फिर हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ऐड कर दिया है, मीन्स टेबल ऐड कर दिया ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। जो नंबर ऑफ लाइन्स हमारी फर्स्ट शेप में थी वो थी 1, देन थर्ड शेप में हमारे पास 3 थी, देन थर्ड शेप में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन 6 थी, देन 10 लाइन्स थी हमारे टोटल फोर्थ शेप में, देन लास्ट में जो हमारा जो फिफ्थ शेप था उसमें 15 लाइन्स थी। तो ये कौन सा पैटर्न फॉर्म होता है वो दिख रहा है, कौन सी नंबर सीक्वेंस है, 1, 3, 6, 10, 15। ये नंबर सीक्वेंस है हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स की। Therefore the sequence is 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे एंड नहीं होती 15 पे, ये आगे भी कंटिन्यू करेगी, जैसे 21, 28 ऐसे आगे भी कंटिन्यू करेगी। दिस इज़ नोन एज ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, और ये जो सीक्वेंस है इन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस बोलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं जो हमारे ये थर्ड शेप पैटर्न में हमारा जो टेबल 3 में गिवन थे, तो उसमें ये बताना है कि कितने, हमने देखा था ना स्टैक्ड स्क्वायर की सीक्वेंस जिसमें एक बड़ा सा स्क्वायर था, उसमें छोटे स्क्वायर्स और भी ज़्यादा थे। तो हमें ये बताना है कि हर शेप में कितने स्क्वायर्स थे, कितने छोटे स्क्वायर्स थे। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर को। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ऐड कर दिया है, मीन्स टेबल ऐड कर दिया है ताकि हम इस अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि हर एक रो में कितने थे। फर्स्ट शेप के हमारे 1 रो में थे 1, देन सेकंड फिगर में हमारे पास थे 2, थर्ड फिगर में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5 एंड सिक्स्थ में 6 एंड सेवन्थ फिगर में हमारे 7 थे। मीन्स 7 नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स थे हमारे हर एक रो में। अब हमसे पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। तो फर्स्ट फिगर में हमारे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स 1 थे, सेकंड फिगर में हमारे 4 थे, और थर्ड फिगर में हमारे पास 9 थे, 9 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स थे, स्मॉल स्क्वायर्स। फिर फोर्थ फिगर में हमारे पास 16 थे, फिफ्थ में 25 थे, सिक्स्थ में 36 थे, सेवन्थ में 49 थे। तो ये कैसी सीक्वेंस है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो अगर हम याद करें तो ये जो नंबर सीक्वेंस है ये है स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस रिप्रेजेंट स्क्वायर नंबर्स। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे स्क्वायर नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्राइंगल्स। हमारे पास जो फोर्थ शेप्स का जो पैटर्न था उसमें जो फोर्थ शेप सीक्वेंस थी हमारे पास उसमें स्टैक्ड ट्राइंगल्स गिवन थे। तो चलिए देखते हैं क्या है, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लिटिल ट्राइंगल्स काउंट करने हैं हर एक फिगर में। फिर हमें ये बताना है कि कौन सी सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, और हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे एक टेबल ऐड कर दिया है ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हर एक रो में कितनी थी। फर्स्ट फिगर में हमारे पास 1 थी, यानी कि एक रो में एक ही ट्राइंगल था, छोटा स्मॉल ट्राइंगल। सेकंड फिगर में हमारे पास एक रो में 2 ट्राइंगल थे। थर्ड फिगर में हमारे पास एक रो में 3 ट्राइंगल्स थे। फोर्थ फिगर में हमारे पास 4 रो में 4 ट्राइंगल्स थे। 1 रो में 4 ट्राइंगल्स थे।
5th फिगर में हमारे पास 1 रो में 5 ट्राइंगल्स थे। 6th फिगर में हमारे पास 1 रो में हमारे पास 6 फिगर्स थे, 6 ट्राइंगल्स थे। 7th फिगर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स थे, हर एक रो में एक रो में टोटल 7 ट्राइंगल्स हमारे पास थे। अब तो हमें क्वेश्चन में तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा था हर एक फिगर में, तो चलिए बताते हैं। फर्स्ट फिगर में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स था वो एक सिंगल ट्राइंगल था। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड सीक्वेंस में हमारे पास 4 था। फिर थर्ड फिगर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स थे वो हमारे पास 9 थे। फोर्थ फिगर में 16 थे। फिफ्थ फिगर में 25 थे। सिक्स्थ फिगर में 36 थे एंड सेवन्थ फिगर में 49 थे। तो ये कैसी सीक्वेंस है? अगेन स्क्वायर नंबर्स की 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस है। बाय एडिंग अ नेक्स्ट ट्राइंगल्स एट द बॉटम, 1 मिनट में बताती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पर अगर हम एक और ट्राइंगल की रो ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हमें मिलेंगे वो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा। मीन्स हमारा जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर होगा जो हमारा 64 होता है। जैसे जो हमारा 7th फिगर होगा इस सीक्वेंस का, उसमें टोटल 49 होंगे। तो जो 8th फिगर जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो रहेंगे वो 64 रहेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम जब कोच स्नोफ्लैक्स की जो सीक्वेंस थी, हमारी जो लास्ट सीक्वेंस थी टेबल 3 की, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम हर एक लाइन सेगमेंट को एक स्पीड बम्प से रिप्लेस कर रहे थे। और हर एक स्पीड बम्प में 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, और अगर हम इसको और भी ज़्यादा टाइम करेंगे, मीन्स फिगर से फिगर नेक्स्ट फिगर पे जब हम जाएंगे तो जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो रहेंगी वो इंक्रीज़ होंगी और जो उनकी लेंथ रहेगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली। हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच कोच स्नोफ्लैक्स। अब हमें ये बतानी है कि हर एक फिगर में हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं हर एक कोच स्नोफ्लैक की फिगर में। व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, और हमें जो नंबर सीक्वेंस है वो कौन सी मिली है, हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। द सीक्वेंस इज 3, 12, 48, 192, 368। चलिए मैं वहीं पर चल के आपको बताती हूँ। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमारे पास टोटल 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब ये नेक्स्ट फिगर में जब हम जाएंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमारे पास टोटल 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और हर एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे टोटल 3 लाइन सेगमेंट्स है। तो जब हम नेक्स्ट फिगर में जाएंगे तो हम हर एक लाइन सेगमेंट को एक स्पीड बम्प से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड बम्प में कितनी लाइन सेगमेंट्स होती हैं, 1, 2, 3, 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, जो प्रीवियस फिगर में जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं हमें उनमें 4 मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स हैं तो हमें इंटू 4 करके नेक्स्ट फिगर में जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रहेगी वो 12 रहेगी। यहाँ पे फिर हम 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 मिलेगा। फिर 48 इंटू 4 करेंगे तो 192 यहाँ पर रहेगा। और 192 इंटू यानी कि नेक्स्ट फिगर में जो हमारी जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रहेगी वो होगी 768। हमने क्या किया, 192 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में बी व्यूड as the research for patterns and for the explanation as to why those patterns exist। अब हम ये जानेंगे कि हमने रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर को कि हमें इस पूरे चैप्टर में मीन्स टोटल पूरे 6 पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हम ये जानें कि मैथमेटिक्स जो है वो पैटर्न्स को सर्च करती है, वो सर्च फॉर पैटर्न है, पैटर्न्स को डिफरेंट पैटर्न्स को सर्च करती है और सिर्फ सर्च ना करके उनके एक्सप्लेनेशंस भी देती है कि ये पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने ये भी देखी मैथमेटिक्स में तो वैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक पैटर्न होता है वो होता है हमारा नंबर सीक्वेंस जो हमारी मैथमेटिक्स में होती है।
और नंबर सीक्वेंस भी सिर्फ एक तरह की नहीं, बहुत सारे तरह की होती है। जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में काउंटिंग नंबर्स पढ़ा, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, विरांकर नंबर्स एंड पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, बहुत सारे नंबर्स हमने पढ़ा। और यहाँ तक कि हमने हेक्सागोनल नंबर्स भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और कभी कभी क्या होता है, जो नंबर सीक्वेंसेस होती हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं अलग अलग मेथड से। और अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैंने पार्ट 3 या 4 में एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे जब हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर हम उन्हें ऐड करते जाएंगे तो हमें स्क्वायर नंबर्स का एक सीक्वेंस मिलेगा। और जब हम नंबर सीक्वेंसेस को विजुअलाइज करते हैं, मीन्स डॉट्स की हेल्प से समझते हैं, फिगर्स, पिक्चर्स ड्रॉ करके समझते हैं, उनके पीछे की मेथड समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करता है नंबर सीक्वेंस को समझने में और उनकी रिलेशनशिप को जानने में। और जो शेप सीक्वेंस होती है वो दूसरी काफ़ी बेसिक तरह की मैथमेटिक्स में जो पैटर्न एग्जिस्ट करती है। हमने इस वीडियो में, पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने शेप नंबर्स पढ़े थे, शेप पैटर्न्स पढ़े थे, हमने डिफरेंट शेप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़े थे। और जो अलग अलग जो शेप सीक्वेंसेस होती हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स को, फिर कंप्लीट ग्राफ्स को हम पढ़ें, फिर स्टैक्ड ट्रायंगल्स आते हैं, स्टैक्ड स्क्वायर्स होते हैं, फिर कोच स्नोफ्लेक्स जो कि अभी हमने काफ़ी देर से हम पढ़ रहे थे। शेप सीक्वेंसेस ऑल्सो एग्जिबिट मेनी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप विथ नंबर सीक्वेंसेस। और जो हमारी शेप सीक्वेंस होती हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं कैसे, नंबर सीक्वेंसेस से। मीन्स तभी तो जब हम स्टैक्ड स्क्वायर्स की जब हम फिगर्स में जब हमने स्टैक्ड स्क्वायर्स के जब हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे तो कैसे वहाँ पर एक स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस फाउंड हो रहा था। कैसे, हम तो शेप सीक्वेंस पढ़ रहे थे लेकिन उससे हमें क्या मिला, हमें नंबर सीक्वेंस मिला। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि कैसे जो शेप सीक्वेंस और जो नंबर सीक्वेंसेस ये रिलेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने टोटल 6 पार्ट्स में हमने चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट कर लिया है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से आई होप कि आपको पूरा जितना भी मैंने सब कुछ जो समझाया है टोटल इस पूरे 6 पार्ट्स में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।